किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का करियर काफी मायने रखता है, पर ज्यादातर पेरेंट्स इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं और बच्चों पर बेवजह का दबाव बनाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का नेचुरल टैलेंट निखर नहीं पाता है और उन्हें वह सफलता नहीं मिल पाती है जिसके वो वाकई हकदार है। पेरेंट्स के लिए ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताते करियर काउंसलर और ओवरसीज एडमिशन एक्सपर्ट मानवी बंसल की बुक 7 टेरिबल करियर सिलेक्शन मिस्टेक पेरेंट्स में का लॉन्च 17 सितंबर रविवार को गुलमोहर हॉल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में किया गया। बुक लॉन्चिंग के अवसर पर एक्टर, पॉलिटिशियन और सिंगर मनोज तिवारी, MIT एडिटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लिबरल एजुकेशन अनलॉ के हेड शंकर मुरलीधरन और मशहूर लेखक, क्रिटिक और कॉलमनिस्ट अनीता वर्मा उपस्थित थे। समारोह में वास्तुकला एकेडमी के डीन प्रशांत सी वाजपेयी और वास्तुकला एकेडमी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माधुरी वाजपेयी और डॉक्टर सुमन कुमार भी शामिल हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेरेंट्स भी मौजूद थे। देखिए, मैंने बुक तो अभी पढ़ी नहीं, मगर बुक के टाइटल ने और मानवी स्वयं उपस्थित हैं साथ में, मानवी बंसल की जो 2-4 लाइनों में जिस्ट जो बताया इस पुस्तक का, तो मैं समझता हूँ ये थॉट बहुत बड़ा है कि 7 टेरिबल मिस्टेक्स किसके, पेरेंट्स के, किस मामले में, कैरियर सिलेक्शन के मामले, बच्चों के। तो चूँकि ये पहले से भी कैरियर काउंसलिंग करती रही हैं, तो मैंने पूछा इनसे कि ये थॉट कैसे आया आपको, क्योंकि महसूस तो मैं भी कर रहा हूँ कि बहुत जगह हमारे बच्चे हमसे इमोशनली कुछ की जगह कुछ करा लेते हैं। मैं भी एक 17 साल की बेटी का पिता हूँ और छोटी बच्ची तो छोटी, तो खैर इस मामले, इस कैरियर सिलेक्शन की बात नहीं है, बट ये पुस्तक बहुत कारगर होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए भी जो कैरियर सिलेक्शन में जाना चाहते हैं और माता पिता के लिए भी, कि आप समाज को, दुनिया को, संस्कृति को, अपनी रीत रिवाज को देखते हुए अपने बच्चों के कैरियर सिलेक्शन में कोई ऐसी टेरिबल गलती ना करें जो मानवी बंसल ने महसूस किया। तो इस तरह की पुस्तक बहुत कम है मिलती हमारे यहाँ। आम तौर पे हम देखें तो हम बहुत सी सारी गलतियाँ अनजाने में करते हैं जो जानबूझ के नहीं करते। अगर हम पहले से जान लें कि इस गलती का क्या क्या दुष्परिणाम होने वाला है, तो फिर हम शायद वहीं ठिठक जाएं। तो मैं स्वयं आया और राकेश गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं। अजय जी हमारे पहले से एक मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं, जिनकी पुत्रवधू हैं मानवी, और इस पूरे परिवार को मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके घर में एक ऐसी बिटिया है जो लाखों करोड़ों लोगों के टेरिबल गलतियों को होने से पहले रोक देगी अपनी किताब के मार्फत। आपको क्या लगता है आजकल लड़कियां इस मामले में आगे आ रही हैं या लड़के आगे आ रहे हैं? जैसे कि इन्होंने एक टैलेंट दिखाया है, आज लड़के क्यों टैलेंट ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, बेटियों का तो कोई इस मामले में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि यही सब कारण होगा ना, जब कहा गया होगा कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो एक बिटिया से, नारी से किसी और की तुलना ही बेमानी है। लेकिन बेटियों का ये जो संबल जो वर्तमान समय में निकल रहा है, हम एक गवर्नमेंट के भी पार्ट हैं, उस रूप में भी हम लोग बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को और सक्षम बनाओ, तो ये सब हम देख रहे हैं। मगर मानवी बंसल जैसे लोगों का इस प्रकार के थॉट के साथ, थीम के साथ आना, पुस्तक लिखना, ये हमारी बेटियों का एक ऐसा परिचय है जिसका हमें पहले से अनुमान था और हम इसका समर्थन करें। सर, आज गलतियों का अंजाम क्या हो सकता है? इन गलतियों का अंजाम आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ें और जगह पढ़ें, कहीं पर बहुत भारी भी हो सकता है। बच्चे आजकल जो डिप्रेस हैं, जो गलत चीज़ों में चले जाते हैं, वो इस कारण से हैं क्योंकि हम सही दिशा नहीं दे पाते।
हम सही एक्चुअली दिशा तो बहुत दूर की बात है, हम समझ ही नहीं पाते पहले कि हम अननोइंगली क्या प्रेशर, क्या बिलीव्स उन पे लाद रहे हैं, जिनके बीच में वो बोल ही नहीं पाते कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। करियर में बहुत गलतियां हो रही हैं। आप पेरेंट साइड से गलती पूछ रहे हो या बच्चों की साइड से गलती पूछ रहे हो या बहुत टाइम्स एक गलती जो मुझे देखने को मिली है वो है कि बच्चे सोचते हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे और हमें जॉब मिल जाएगी और हमारा करियर सेट है। ऐसा क्यों नहीं है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम कौन सा कोर्स जा रहे हैं, उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या वो कोर्स मुझे एम्प्लॉयमेंट देगा नहीं देगा, उस कोर्स का एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है, एंड वो कोर्स मेरे लिए राइट फिट है भी या नहीं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। A lot of people spend crores of money to go abroad just to come back and do nothing, and then find and have the same struggle what to do now.